जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 4.3 का 2 नंबर का है। देखो 2 नंबर में क्या कहता है कि उपयुक्त प्रश्न जो है, उपर्युक्त प्रश्न जो ऊपर में दिया गया है प्रश्न, उसमें से उपर्युक्त एक में से जो है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करने के लिए कहता है। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो यहाँ पर हम समीकरण लिख लिए हैं। यह जो है 1 नंबर का जो सवाल था वही है। कहता है उपर्युक्त एक प्रश्न संख्या किसमें 1 में जो भी हिसाब था उसी को कहता है अब किससे द्विघाती सूत्र से का उपयोग करके तब जाकर बनाने के लिए कहता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे। यहाँ पर a जो है a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा -7। हल्ला मत करो उधर। और उसके बाद c बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो हम द्विघाती सूत्र का डी निकालेंगे। पहले लिखते हैं डी बराबर सूत्र क्या होता है बता दो। b² माइनस 4ac ये होता है। यहाँ पर देखो b का वैल्यू कितना है -7 है। 7 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है a का वैल्यू कितना है 2 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। -7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा प्लस में 49 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। तो 49 माइनस है तो माइनस, इसको गुना कर दो कितना आ गया 8 8 24 आ गया। इसको घटा दो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो इसीलिए d बराबर कितना आ गया 25 आ गया। d का वैल्यू निकला। लिखेंगे अब लिखते हैं अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस रूट d बटे 2a होता है। यहाँ से -b का वैल्यू कितना है -7 है। -7 रखेंगे प्लस है प्लस देंगे। b का वैल्यू कितना निकाले हैं 25 निकाले हैं। 25 रूट 25 आ जाएगा बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना आ जाएगा a का वैल्यू कितना 2 है 2। यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा फिर प्लस इसका वर्गमूल 25 का 5 हो जाएगा बटा कितना 4। अब यहाँ से देखो इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा कटेगा इस जगह 12 आ गया कितना इधर नहीं दिखेगा ना यहाँ लिख देते हैं। इधर देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया 12 बटे 4 आ गया। इसको कटा दो 1 अल्फा बराबर 3। तो इसीलिए अल्फा बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अल्फा का वैल्यू 3 निकला। अब निकालते हैं किसका बीटा का मान निकालते हैं। बीटा बराबर बीटा का सूत्र क्या होता है -b माइनस रूट d बटे 2a होता है। यहाँ पर देखो बीटा बराबर माइनस b का वैल्यू कितना -7 और इसका वैल्यू 25 रूट 25 हो जाएगा बटे 2 गुना 2। यहाँ से 7 माइनस कितना 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 4। इसको घटा देते हैं कितना बचेगा 2 बटे 4। तो इसीलिए बीटा बराबर कितना आ गया इसीलिए लिख देते हैं। तो बीटा बराबर देखो अल्फा का वैल्यू कितना निकला 3 निकला और बीटा का वैल्यू कितना निकला 3 बटे 4 निकला। यहाँ तक समझ में आया 2 बटे 4 निकला। इसको हम कटा भी सकते हैं नहीं हम कटा देते हैं यहाँ पर एक बार में और ये 2 बार में। इसीलिए
बीटा बराबर आ जाएगा 1/2। उसमें भी यही निकला था, 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल, कितना का 2 का क्या कहता है, देखो कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर कितना 0 है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये सब दिख रहा है इधर है। हाँ, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है। अब देखो a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू यहाँ कुछ तो क्या है 1 और c का वैल्यू -4। अब हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d बराबर, अब d घातीय सूत्र से, तो d का वैल्यू क्या, d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से d बराबर, b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू -4 है। यहाँ से d बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस गुना माइनस क्या, माइनस क्या होता है प्लस 8 से क्या 32 आ गया। यहाँ से d बराबर कितना निकल गया 33 निकला। d का वैल्यू कितना निकल गया 33। लिखते हैं अब अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस रूट d/2a होता है। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 रख देंगे, प्लस d का वैल्यू 33 निकाले बटे 2, a का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ से अल्फा बराबर, यहाँ से -1 प्लस रूट 33/4। अब इसका कुछ होने वाला है नहीं है, लिख देंगे अल्फा बराबर -1 प्लस रूट 33/4। ये अल्फा का वैल्यू निकला। अब निकालते हैं यहाँ पर बीटा का। हाँ, बीटा का सूत्र क्या होता है, बीटा बराबर -b प्लस रूट d/2a होता है। यहाँ से बीटा बराबर -b का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस d का वैल्यू कितना है निकाले यहाँ पर 33/2 गुना a का वैल्यू 2 है। यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। इसीलिए बीटा बराबर आंसर में कौन है, ई है कि ई है रे, लिख लेते हैं -1 माइनस रूट 33/4। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया, इसको कॉपी करो। 2 नंबर का सवाल बता चुके हैं। अब 3 नंबर में देखो क्या कहता है। 3 नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। यहाँ पर से हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ पर से a बराबर कितना आ जाएगा 4 और b बराबर कितना आ जाएगा 4√3 और c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम कितना d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर देखो b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है 4 गुना √3 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 3। अब इसको गुना करो। ये रे कौन हल्ला कर रहा है, देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आ जाएगा, रूट है तो माइनस, यहाँ से इसको गुना करो कितना आ जाएगा 4 गुना 4 16, 16 गुना 3 48। अब यहाँ पर देखो
16 गुना 3 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलता है? 6 का 9 का वर्गमूल 3 माइनस कितना 48। अब कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 48 माइनस 48 कट गया 0। इसीलिए डी बराबर कितना आ गया? डी का वैल्यू कितना निकला? 0। मूल्य क्या होगा? वास्तविक वास्तविक आएगा। यहाँ पर से हम निकालते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं किंचे। अब लिखते हैं अब लिखते हैं अल्फा बराबर। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a होता है। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है? 4 रूट 3 प्लस डी का वैल्यू 0 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? 4 है। यहाँ निकाल लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 4 रूट डी प्लस कितना 0 बटे बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको कटा दो। कटा इसको एक बार में और ये 2 बार में। तो यहाँ आ गया कितना? माइनस रूट 3 बटे 2 आ जाएगा। किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू। ये अल्फा का वैल्यू निकला। अब निकालते हैं बीटा का वैल्यू। बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। यहाँ से माइनस 4 रूट 3 गुना माइनस इसका वैल्यू कितना? 0 आ जाएगा बटे 2 गुना ए का वैल्यू 4। यहाँ से माइनस 4 रूट डी बटे यहाँ 3 इसको गुना कर देंगे 8। 0 खुद में हो जाएगा। इसको कटा दो। 1 और 1 2 बराबर कितना आ गया? माइनस रूट 3 बटे 2 आया। ये किसका वैल्यू निकल गया? बीटा का। दोनों मूल वास्तविक होगा। दोनों मूल बराबर आया ना? तो समझ में आया। अब देखो लिखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर तो हो गया क्या? अब 4 नंबर का देखो। 4 नंबर में सवाल क्या कहता है? कहता है 2x स्क्वायर प्लस कितना x प्लस 4 बराबर कितना है? 0। हल्ला मत करो उधर। देखो यहाँ अब लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से देखो इसमें 2 तरह का तुलना करने पर उधर लिख लेना। ठीक। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 2 और b बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ ने कुछ तो 1 और c बराबर कितना 4 आ जाएगा। अब यहाँ हल्ला मत करो उधर। अब यहाँ पर देखो लिखते हैं d बराबर डी बराबर सूत्र क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4a। अल्लाह का नहीं करने के लिए। यहाँ से b का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना कितना है? a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू कितना है? 4 है। स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस इसको गुना करो 8 चौके 24 होता है। क्या कहाँ से आए आ गया? इसीलिए d बराबर माइनस 31। क्या हो गया? देखो माइनस में आया। जब माइनस में आया तो इसका मान क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम इसको इसी जगह छोड़ सकते हैं। इसका यही आंसर होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। इधर 20 और 36 कैसे बनाएगा?